अवंती के महाराजा विक्रम जब अपने अश्व पर सवार होकर घने अरण्य में पहुंचे तो उनके आगमन ने वन की सदियों पुरानी शांति को एक ही क्षण में भंग कर दिया। उनके पीछे सशस्त्र अंगरक्षकों का एक छोटा दल था, जिनके शस्त्रों की चमक और घोड़ों की हिनहिनाहट उस पवित्र भूमि के लिए एक अपरिचित और कर्कश संगीत की तरह थी। राजा के माथे पर चिंता की लकीरें थीं और आंखों में एक आसन्न युद्ध की ज्वाला। वे सीधे शिव वशिष्ठ के शांत आश्रम की ओर बढ़े। उनका उद्देश्य स्पष्ट और उनकी मांग अटल थी। हे महर्षि, राजा की गूंजती हुई आवाज जो आदेश देने की आदि थी, आश्रम की शांति में किसी चट्टान की तरह टकराई। मेरी सेनाएं कल प्रातःकाल युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी विजय सुनिश्चित करने के लिए विजय यज्ञ का अनुष्ठान करें। शिव वशिष्ठ, जो अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में लीन थे, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न कोई भय था, न कोई लालच, केवल एक गहरी अथाह शांति थी। उन्होंने अभिमानी राजा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हे राजन, मेरे अनुष्ठान शांति और ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए हैं, रक्तपात के लिए नहीं। मैं पुरुषों के विनाश में सहायता करने के लिए यज्ञ नहीं कर सकता। धर्म युद्ध का समर्थन करता है, विनाश का नहीं। यह सुनकर राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। अपने जीवन में पहली बार किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किया था। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने अपने राजा को मना कर दिया। इस धृष्टता के लिए मैं आपको मृत्युदंड दे सकता हूं। उसने धमकी दी और उसका हाथ अनायास ही उसकी तलवार की मूठ पर चला गया। आश्रम का वातावरण तनाव से भर गया। तभी कुटिया के द्वार से एक सौम्य आकृति बाहर निकली। वह शिव की पुत्री वसुंधरा थी। उसका सौंदर्य बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान से उत्पन्न हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी और उसकी वाणी में कोयल की मिठास। उसने राजा की क्रोधाग्नि को देखा और फिर अपने पिता के शांत तेज को। मेरे पिता को क्षमा करें महाराज। उसकी आवाज स्पष्ट और स्थिर थी। वे शांति के पुजारी हैं और उनका अनादर करने का कोई इरादा नहीं है। सच्ची विजय केवल युद्ध के मैदान पर ही नहीं जीती जाती, बल्कि किसी के उद्देश्य की धार्मिकता और उसकी प्रजा की निष्ठा में भी निहित होती है। एक राजा के रूप में आपकी शक्ति और आपके प्रजा का आपके प्रति प्रेम पहले से ही आपकी सफलता सुनिश्चित करता है। महाराजा विक्रम मौन हो गए, लेकिन उसके शब्दों से नहीं, बल्कि जिस मनोरम कृपा से उसने वे शब्द कहे थे, उससे वह स्तब्ध थे। उसका सौंदर्य गहरा था, लेकिन यह उसकी आंखों की बुद्धिमत्ता थी जिसने उन्हें पूरी तरह से निहत्था कर दिया था। उनका क्रोध पिघल गया और उसकी जगह एक अपरिचित शक्तिशाली इच्छा ने ले ली। वह यज्ञ को भूल गए, युद्ध को भूल गए। उन्हें केवल वसुंधरा दिखाई दे रही थी। एक अप्रत्याशित प्रस्ताव। उनके मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उनका राजा का अहंकार था जो अपमानित महसूस कर रहा था, और दूसरी तरफ एक पुरुष का हृदय था जो इस असाधारण स्त्री से मोहित हो गया था। उन्होंने अपने जीवन में कई सुंदरियां देखी थीं, लेकिन किसी में भी ज्ञान और शांति का ऐसा अद्भुत संगम नहीं था। वह समझ गए कि यह स्त्री मात्र एक सौंदर्य की प्रतिमा नहीं, बल्कि शक्ति और विवेक का स्रोत है। ईश्वर, राजा ने घोषणा की। उनका स्वर पूरी तरह से बदल गया था। मुझे अपनी पुत्री का हाथ विवाह में दे दीजिए और यह किसी भी अनुष्ठान से बड़ा आशीर्वाद होगा। शिव वशिष्ठ और उनकी पत्नी इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चौंक गए। उन्होंने अपनी बेटी को ज्ञान और शांति के माहौल में पाला था, मोहल्लों की राजनीति और साजिशों के लिए नहीं। लेकिन राजा हट पर अड़े थे। वसुंधरा ने स्थिति को भांप लिया। उसने अपने पिता की आंखों में देखा और उसे लगा कि शायद यही उसकी नियति है। शायद वह दो राज्यों के बीच शांति स्थापित करने का एक माध्यम बन सकती है। एक गहरे मौन के बाद शिव वशिष्ठ ने भारी मन से अपनी स्वीकृति दे दी, और इस प्रकार शिव की पुत्री वसुंधरा अवंती की महारानी बन गई। उसका विवाह भव्य समारोहों के साथ हुआ, लेकिन उसका मन अपने शांत आश्रम और माता पिता के लिए व्याकुल था। वर्षों बीत गए, और जबकि महाराजा विक्रम का राज्य उसके बुद्धिमान परामर्श के तहत फलता फूलता रहा, महल की दीवारों के भीतर एक काला बादल इकट्ठा हो गया था। महारानी वसुंधरा ने एक उत्तराधिकारी को गर्भ में धारण नहीं किया था। पहले कानाफूसी शुरू हुई, फिर वे कानाफूसी आरोप में बदल गई। राजा की मां राजमाता, जो पहले वसुंधरा के ज्ञान और कृपा से बहुत प्रभावित थीं, अब उसे अपनी वंश पर एक बांझ अभिशाप के रूप में देखने लगी थी। उनका प्रारंभिक स्नेह एक क्रूर घृणा में बदल गया और उन्होंने अपनी बहू के जीवन के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। वसुंधरा का जीवन एक स्वर्ण पिंजरे में कैद पक्षी की तरह हो गया था। वह महारानी थी, उसके पास अपार धन और सम्मान था, लेकिन उसे संतान न होने का ताना हर पल चुभता था। सबसे बड़ा दुहक उसे महाराजा विक्रम के व्यवहार से होता था।
जा उसका सम्मान करते थे, सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा करते थे और राज्य के मामलों में उसकी सलाह को महत्व देते थे। लेकिन उन्होंने उसे कभी पत्नी का अधिकार नहीं दिया। उनका संबंध औपचारिक और ठंडा था। वे उसके कक्ष में आते थे, लेकिन राजनीति और युद्ध की चर्चा करते थे। उन्होंने कभी भी उसके हृदय को छूने की कोशिश नहीं की, कभी भी उसके साथ एक पति पत्नी का व्यक्तिगत क्षण साझा नहीं किया। उनकी शादी एक राजनीतिक समझौता बनकर रह गई थी, एक ऐसा रिश्ता जिसमें आत्मा नहीं थी। राजमाता का व्यवहार दिन प्रतिदिन और कठोर होता जा रहा था। वह उसे ताने मारती, उसे विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करने के लिए मजबूर करती और हर असफलता के लिए उसे ही दोषी ठहराती। धीरे धीरे उन्होंने उसे रास्ते से हटाने की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। कभी उसके भोजन में हल्का विष मिलाया जाता, तो कभी उसके शयनकक्ष में एक विषैला सांप छोड़ दिया जाता। वसुंधरा अपनी बुद्धिमत्ता और सतर्कता से हर बार बच जाती, लेकिन वह निरंतर भय के साए में जी रही थी। वह अकेली थी और उसका दुहक सुनने वाला कोई नहीं था। अपनी सुरक्षा के लिए डरते हुए और अपनी नियति को समझने के लिए बेताब, वसुंधरा ने भेष बदला और राजधानी के सबसे प्रसिद्ध वैद्य चरक की तलाश की, जिनका चिकित्सा का ज्ञान देवताओं का उपहार कहा जाता था। एक विस्तृत परीक्षण के बाद चरक हैरान थे। महारानी, उन्होंने कहा, आप में कोई बीमारी नहीं है। आप एक बच्चे को जन्म देने में पूरी तरह से सक्षम हैं। उसकी आंखों में निराशा देखकर और दरबार की घातक राजनीति को समझकर उन्होंने एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखने से पहले संकोच किया। एक रास्ता है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन इसके लिए एक ऐसे बलिदान की आवश्यकता है जो उचित से परे है। उन्होंने समझाया कि अपनी प्रजनन क्षमता को साबित करने और अपना जीवन बचाने के लिए उसे गर्भ धारण करने की आवश्यकता है, और उन्होंने खुद को एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया। वसुंधरा यह सुनकर भयभीत हो गई। उसका हृदय इस विचार से कांप उठा। यह धर्म था, पाप था, लेकिन विकल्प राजमाता के हाथों एक धीमी, निश्चित मृत्यु थी। भारी मन से, अपने सम्मान और अपने अस्तित्व के बीच फटी हुई, वह सहमत हो गई। वैद्य अपनी अंतरात्मा से जूझते हुए अंततः इस हताश कृत्य के लिए सहमत हो गए। यह निर्णय दोनों के लिए ही अत्यंत पीड़ादायक था। एक ऐसा रहस्य जिसे उन्हें अपने साथ कब्र तक ले जाना था। महीनों बाद शाही चिकित्सकों ने घोषणा की कि महारानी गर्भवती हैं। पूरे राज्य में जश्न मनाया जाने लगा। ढोल नगाड़े बजने लगे और मिठाइयां बांटी जाने लगी। राजमाता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने आने वाले पोते के सपनों में खो गई। लेकिन महाराजा विक्रम एक शांत, जानलेवा क्रोध में डूब गए। वह जानते थे कि यह बच्चा उनका नहीं है। उनका अभिमान चकनाचूर हो गया था। उन्हें लगा कि वसुंधरा ने उन्हें धोखा दिया है, उनके वंश को कलंकित किया है। एक रात वह वसुंधरा के कक्ष में तूफान की तरह घुसे। उनकी आंखें विश्वासघात से जल रही थीं और उन्होंने अपनी तलवार खींच ली। तुमने मुझे शर्मिंदा किया है, तुमने सिंहासन को शर्मसार किया है, वह दहाड़े और उस पर वार करने के लिए तलवार उठाई। लेकिन इससे पहले कि वह इस बात अपना काम करता, राजमाता, जो कभी महारानी की कट्टर दुश्मन थी, ने खुद को वसुंधरा के सामने फेंक दिया। रुको, वह चीखी, इस राज्य के उत्तराधिकारी को कोई नुकसान न पहुंचाओ। यह मेरा पोता है। राजा अपनी मां के इस हस्तक्षेप से हैरान होकर वहीं जम गए। उस हंगामे के बाद जब पूरा दरबार जाग गया और इकट्ठा हो गया, तो वसुंधरा ने अंततः उस रहस्य को उजागर किया जिसे वह वर्षों से अपने सीने में दफन किए हुए थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सत्य की स्पष्टता के साथ गूंज रही थी। महाराज मुझे बेवफा कहते हैं, उसने घोषणा की। उसकी निगाहें अपने पति पर टिकी थीं। लेकिन मैं उनसे आप सबके सामने पूछती हूँ कि उन्होंने कब एक पति का कर्तव्य निभाया है? वे कब मेरे पास एक पत्नी के रूप में आए हैं? हॉल में एक स्तब्ध कर देने वाली खामोशी छा गई। इन सभी वर्षों में वह अपने चेहरे पर बहते आंसुओं के साथ कहती रही, मैं उनकी प्रजा के लिए एक महारानी, उनकी परिषद के लिए एक सलाहकार, उनके दरबार के लिए एक सजावट रही हूं, लेकिन मैं कभी उनकी पत्नी नहीं बनी। शाही बिस्तर ठंडा रहा। मैं एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकी, क्योंकि हमारा विवाह कभी संपन्न ही नहीं हुआ। सच्चाई, आश्चर्यजनक और पूर्ण, हवा में लटकी हुई थी। राजा का अभिमानी चेहरा टूट गया। उसके क्रोध की जगह गहरे शर्म की लहर ने ले ली। उसने उसकी प्रशंसा की थी, उसका सम्मान किया था, यहाँ तक कि उसे अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में चाहा था, लेकिन वह वास्तव में कभी उसका पति नहीं था। उसने अपनी हीन भावना और अहंकार के कारण उसे कभी स्वीकार नहीं किया। राजमाता सहित पूरे दरबार ने अब वसुंधरा को विस्मय और करुणा से देखा। वे उस असंभव विकल्प को समझ गए जिसका उसे सामना करना पड़ा था। महाराजा विक्रम अपने घुटनों पर गिर पड़े।
तलवार संगमरमर के फर्श पर खनक कर गिर गई। उन्होंने उस महिला को देखा जिसे उन्होंने इतना गंभीर रूप से गलत समझा था, और एक विश्वासघाती नहीं बल्कि एक ऐसी रानी को देखा जिसने अपना जीवन बचाने और अपने वंश को सुरक्षित करने के लिए अपने सम्मान का बलिदान कर दिया था। मुझे क्षमा कर दो वसुंधरा, वह पश्चाताप से भरी आवाज में फुसफुसाए। कृपया मुझे क्षमा कर दो। महाराजा विक्रम के शब्द हॉल की खामोशी में गूंज रहे थे, लेकिन वसुंधरा ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने अपने आंसू पोंछे, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उनमें अब पीड़ा नहीं बल्कि एक अदम्य शक्ति और गरिमा थी। वह अब एक पीड़ित नहीं बल्कि एक रानी थी जिसने अपने सत्य को उजागर किया था। क्षमा शब्दों से नहीं, कर्मों से अर्जित की जाती है महाराज, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। आपने मेरे सम्मान को नहीं बल्कि उस विश्वास को तोड़ा है जिस पर एक विवाह आधारित होता है। इस घाव को भरने में समय लगेगा। उसकी बातों में कड़वाहट नहीं बल्कि एक गहरी समझ थी। महाराजा विक्रम ने अपना सिर उठाया और पहली बार अपनी पत्नी को सचमुच देखा, उसकी ताकत, उसकी पीड़ा और उसका असाधारण धैर्य। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने केवल एक पत्नी को ही नहीं बल्कि एक मित्र, एक मार्गदर्शक और एक समान साथी को भी खो दिया था। उस दिन के बाद अवंती के महल में एक मूक क्रांति हुई। महाराजा विक्रम ने अपनी प्रजा के सामने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी पत्नी से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी। उन्होंने खुद को उसकी क्षमा अर्जित करने के लिए समर्पित कर दिया। वह अब केवल राजनीति पर चर्चा करने के लिए उसके कक्ष में नहीं आते थे, बल्कि उसके साथ बैठने, उसकी बात सुनने और उसके हृदय को समझने की कोशिश करने के लिए आते थे। जब राजकुमार का जन्म हुआ तो पूरे राज्य ने अभूतपूर्व उल्लास के साथ जश्न मनाया। वह केवल एक उत्तराधिकारी नहीं था, वह सत्य, बलिदान और एक नए आरंभ का प्रतीक था। उसे सभी ने स्वीकार किया, एक ऐसे बच्चे के रूप में जो एक रानी के साहस और एक राजा के छुटकारे से पैदा हुआ था। उनका विवाह रातों रात प्रेम कहानी में नहीं बदला। यह एक धीमी, जानबूझकर की गई यात्रा थी जिसमें विश्वास को फिर से बनाया गया, सम्मान को फिर से अर्जित किया गया और एक ऐसे रिश्ते की नींव रखी गई जो अब दिखावे पर नहीं बल्कि दर्दनाक, मुक्तिदायक सत्य पर आधारित था। और वैद्य चरक, जिन्होंने अधर्म के कगार पर खड़े होकर भी धर्म की रक्षा की थी, उन्हें चुपचाप शाही संरक्षण और सम्मान दिया गया। उनका रहस्य महल की दीवारों के भीतर हमेशा के लिए सुरक्षित रहा। अवंती का भविष्य अब एक ऐसी रानी के हाथों में था जिसने साबित कर दिया था कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि सत्य का सामना करने के साहस में निहित है। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये सच्ची कहानी कैसी है। राधे राधे।